सिंध नदी पार कर यूनानी सेना सीधे तक्षशिला की ओर रवाना हुई। जब नगर 4-5 मील की दूरी पर रह गया तो सिकंदर ने देखा एक सशक्त सेना तेजी से चली आ रही थी। उसके हृदय में आशंका उत्पन्न हुई। अभी तक सिकंदर के सामने तक्षशिला के राजा का व्यवहार ही दूसरा था। उसका ख्याल हुआ कि अभी तक राजा आम्बी ने अपने प्रतिनिधि के द्वारा जो बातें की है, हो सकता है कि उसमें धोखा दिया गया हो और अवसर पर अगर तक्षशिला की सेना का आक्रमण हो जाए तो यूनानी सेना बड़े खतरे में पड़ जाएगी। इस प्रकार की आशंका में सिकंदर ने अपनी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और राजा आम्बी की आने वाली सेना पर आक्रमण करने की वह तैयारी करने लगा। ऐसा मौका पर आंख मूंद कर विश्वास करना मूर्खता समझता था। वह बड़ी सावधानी के साथ सम्मुख आने वाली सेना की ओर देख रहा था। इसी अवसर पर तक्षशिला का राजा आम्बी अपने कई मंत्रियों के साथ दिखाई पड़ा। उसने अपनी सेना को बहुत दूर पीछे छोड़ दिया। राजा आम्बी ने आकर जाहिर किया कि तक्षशिला की सेना यूनान सम्राट के स्वागत में सम्मान प्रदर्शन करने के लिए आई है। राजा आम्बी की इस बातों को सुनकर सिकंदर की आशंका दूर हुई और यूनानी सेना फिर आगे की ओर रवाना हुई। तक्षशिला नगर में पहुंचने पर सम्राट सिकंदर और उसकी सेना का अद्भुत स्वागत और सम्मान किया गया। उत्सव में उसने सिकंदर का अपना अधिपति स्वीकार किया। इसके साथ उसने सोने और चांदी के बहुत से सिक्के, राशन की सामग्री उस समय तक दिए जाने की व्यवस्था कर दी जब तक वह तक्षशिला राज्य में मुकाम करेगा। इस स्वागत सम्मान के उपलक्ष्य में सिकंदर ने कम उदारता से काम नहीं लिया। फारस की विजय में उसने सोने चांदी के बेशुमार सिक्के लूटे थे और वहाँ की बहुत बड़ी लूट की संपत्ति उसके साथ दी। उसमें से एक बड़ी रकम बदले में देकर सिकंदर ने राजा आम्बी का सम्मान किया।